पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है, हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वफाकी वजीर शेरी रहमान साहबा मौजूद हैं। शेरी रहमान साहबा, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शेरी रहमान साहबा, पीपल्स पार्टी सोच क्या रही है, हिकमत अमली क्या है? जी, पीपल्स पार्टी की इस वक्त सोच हमेशा जाहिर है लॉन्ग टर्म की होती है। तारीख को पहले देखते हैं, हेडलाइंस को बाद में। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आइन शिकन जो आपका एक प्राइम मिनिस्टर निकल के गया है उसको आप पहले डिफीट करें पॉलिटिकली, वो जो भी तरीका हो, चाहे वो पंजाब और केपी में इलेक्शन हो, चाहे वो नो कॉन्फिडेंस हो जैसे पार्टनर्स जो भी यूनिटी गवर्नमेंट का फैसला होता है, चाहे कोई और तरीक़ेकार हो। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि देखिए, इतनी जल्दी हमारा हौसला भी नहीं टूटता। हम कोई आनी जानी मतलब बुलबुला नहीं है ना पीटीआई जिस तरह अपने आप को बना रहा है। ये पुरानी सियासी तंजीमें हैं और ये पानी का और सियासी गुब्बारा बुलबुला नहीं है। तो जो भी ये करेंगे, इंस्टेबिलिटी सहना, अब ये तकलीफ अवाम को दे रहे हैं। जाहिर है इंस्टेबिलिटी के सम्राट किधर सामने आते हैं, आपको मईशत आपकी ख़राब होती है, दूसरी चीज़ों पर असर होता है, पूरी एक नेशनल इकॉनमी पर इसका जाहिर एक शौक होता है। तो ये अवाम को तकलीफ देने, अजियत देने तैयार हैं। हम नहीं चाहते ऐसा हो और हम नहीं समझते कि इस वक्त मजीद कोई जनरल इलेक्शन देके बहरानी कैफियत क्रिएट किया जाए। और मेरी नाकिस राय में शाहजेब साहब, मे बी आई एम रॉन्ग, क्योंकि ये रोज़मर्रा के हालात है। मैं समझती हूँ इमरान खान के अंदर उनकी पार्टी में कोई नहीं चाह रहा है कि ये इस तरह असम्बलियाँ तोड़ी जाएं। नंबर वन, उनके आपस में बहुत सारे इख्तिलाफात हैं, चाहे क्यू में हो, पीटीआई में हैं, वो वाज़े हैं, नज़र भी आ रहे हैं। मगर खुद परवेज़ इलाही साहब भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की अक्सरियत या अरकान नहीं चाहते हैं कि असम्बलियाँ तहलील हों, मगर जब आप खुद भी कह रहे हैं कि और ज़्यादा मुआशी अदम इस्तेहकाम ही इसके नतीजे में आएगा। देखिए इनसे कोई डिक्टेशन नहीं लेगा। ये तो सबकी सोच है, पीपल्स पार्टी की सोच सफ़े अव्वल में है कि इनसे डिक्टेशन नहीं लेना है। किसी गैर जमहूरी क़ुव्वत, अब ये बनते चले जा रहे हैं, अगर वो असेंबलियाँ तोड़ना चाहते हैं तो फिर वो अपनी फुस्तायत का एक सामने ला रहे हैं ना, आंसर ओपनली ला रहे हैं। कौन इस तरह चाहता है? मैं समझती हूँ, अगेन मेरी नाकिस राय है कि मैं समझती हूँ कि ये नेगोशिएशंस और अपने एनआरओ के लिए काम किया जा रहा है। ये चाह रहे हैं कि हम हमारा नर्व हम रैटल हो जाएं, ज़दाई साहब रैटल हो जाएं, शहबाज साहब रैटल हो जाएं। ऐसा नहीं होगा जी। और ये समझते हैं कि दबाव डाल के, चाहे अवाम उसमें जितना भी पिसे, चाहे पाकिस्तान की रियासत उसमें कूड़े में जाए, उनको परवाह नहीं है और हम जाने नहीं देंगे कूड़े में। बात सिंपल सी है। वो चाहते हैं इस वक्त कि जो एक अपनी अना है उसके लिए पहला नंबर वो डिक्टेशन दें सबको। दूसरा, ये नेगोशिएशन टैक्टिक्स भी होती हैं कि दबाव डालें, फिर उनके तो सब बड़े केसेस सामने आ रहे हैं जी। उनका सारा कच्चा छट्टा खुलता चला जा रहा है। हर रोज़ जो गुजर रहा है उसमें आपने उनकी सूरत हाल देखी है। तो जाहिर है ना शेरी साहब, अगर खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़नी होती या उनकी पहली तरजीह तोड़ना होती तो वो तोड़ चुके होते। जब वो बार बार टाइम देते हैं, इसका मतलब है आप लोगों को रूम देते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं, और वो इस डर का खुद भी इजहार कर चुके हैं कि उन्हें नाअहल किया जा सकता है, उनके खिलाफ केसेस भी मौजूद हैं। तो ये जो रूम है जो वो आपको देते हैं कि आओ मुझसे मुज़ाकरात कर लो, तो ये कोई निगोशिएटिंग पॉइंट हो नहीं सकता है इसमें कि उनसे बात कर ली जाए? देखिए, दो बातें इसमें। एक तो ये बंद गली में है इस वक्त, और इस बंद गली की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं के सर पे है। उन्होंने अपने ज़ात पर मबनी, अपने ईगो पर मबनी जो फैसले करते चले जा रहे हैं, हकीकत से बिल्कुल बेदार होके, अलग होके, तो उस वजह से यहाँ पहुँचे। दूसरी बात, जैसे आपने कहा कि देखिए, हम पीपल्स पार्टी ख़ास तौर से जमहूरी रिवायात को तोड़ना हम बिल्कुल गलत समझते हैं। तो अगर कोई बात करना चाह रहा है, आप एक तमीज़ से बात करें, आप एक महज़ब माशरे में वापस आएँ, तमीज़ के दायरे में अंदर आए, जिस तरह सियासतदान महज़ब बात करते हैं। आप मोतबर हैं तो हम भी मोतबर हैं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। आप ऐसा नहीं हो सकता कि हम चोर डाकू रहें, आप असल चोर डाकू हैं लेकिन अपने आप को मोतबर समझे। तो ये इनके जहन में कन्फ्यूजन ख़त्म हो, ये मशरूत कर देते हैं, कहते हैं जी मैं बात करना चाहता हूँ, अपने लोग भी भेजते हैं, फिर ऊपर से कहते हैं मैं मशरूत कर देता हूँ। तो मतलब उन पर एतमाद करना बहुत मुश्किल है। माजी में भी जब ये हुकूमत में भी थे,
हमने हमेशा बातचीत की है। देखिए पार्लियामान का मतलब ही होता है, लेकिन ये खुद आधा पार्लियामान में तीतर बटेर बने हुए हैं, सेनेट में है और 2 प्रोविंशियल असेंबलीज में है, नेशनल असेंबली में नहीं है। तो अब ये सख्त कंफ्यूजन का शिकार हैं, अपनी अनापरस्ती का शिकार हैं और इनके लिए एक सियासी बंद गली इनके लिए बहुत मसले दे रही है। मगर शेख साहब, अगर उनके पास कोई सूबाई हुकूमत ना होती तो शायद उनका बंद गली में होना आपके लिए नुकसान देना होता। तो मसला सिर्फ उनके लिए तो नहीं है उनका बंद गली में होना, आप लोगों के लिए भी तो मसला बन सकता है, आपकी हुकूमत के इस्तेहकाम के लिए भी तो मसला बनेगा। मसला ये है कि ये अब निगोशिएशन के इनके पास हाथ में कार्ड्स नहीं है, पत्ते नहीं बचे। असल इशू ये है दे हैव नो कार्ड्स लेफ्ट और ये समझ रहे हैं कि दबाव डाल डाल के मुल्क को झोंक के इन मुश्किल हालात में और झोंके लोगों को इंस्टेबिलिटी की तरफ और इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट हो, इक्तिसादी पहिए जैम कर दें, जो हो जाए। अब इनसे पूछें कि ये CTD अटैक उनके डिपार्टमेंट में खैबर पख्तूनख्वा वो बंदूकें देते हैं प्रोटेस्टर्स को, अपने वहाँ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का हशर क्या किया हुआ उन्होंने कि वो उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास इक्विपमेंट है, उनके पास दफातर हैं, क्या है उनके पास? उनके IG से पूछें उनका हाल क्या है। इन्होंने ये हशर जो किया है, जिस सूबे पर इनकी हुकूमत और हुक्मरानी मुकम्मल है, उसका तो हाल आप जाके देखिए। अल्लाह हाफिज है। और मुझे अफसोस होता है मगर वो इसकी जिम्मेदारी भी वफाकी हुकूमत पर डाल रहे हैं कि ना मईशत संभाल पा रही है वफाकी हुकूमत, ना ही दहशतगर्दी पर काबू कर पा रही है वफाकी हुकूमत। अच्छा जी, वही तो इनका तो तरीका ही सीना जोरी है जी, बड़ा मतलब यूनिक तरीका है। ये मतलब शर्म भी नहीं आती है कि ये खासियत है और ये फुस्तायत की खासियत है कि शर्म कभी भी नहीं आती। कहते हैं ये तो ठीक है, हमने तो किया ही नहीं। अब इन्होंने जितनी बोरोइंग की है, जितने कर्जे लिए हैं शाहजेब, एग्जैक्ट उतने लिए हैं जितनी 70 साल में पाकिस्तान की हुकूमतें ना ले सकी, उन्होंने उसको डबल किया। आई थिंक 24 अरब 100 अरब लेके इन्होंने उसको 48 किया है जी। तो 4 साल में इन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। जिस घाव की तरफ पाकिस्तान को, जिस गलबे की तरफ घसीटना चाह रहे हैं, उसकी भी माफी नहीं मांगते अवाम से। टेररिज्म के हवाले से तो मेरा मुंह ना खिलवाएं। इन्होंने क्या कहा, इनके क्लिप्स आपके सामने हैं। कहते हैं कि हम सबको लाएंगे, सर पे बिठाएंगे। तालिबान खान से क्या बात की जाएगी, आप मुझे बताएं। वो बात करें, वो मुअज़्ज़ब हो जाएं और वो समझें कि वो एक, देखिए जमहूरियत के मायने होते हैं हम सब बराबर हैं, कोई बादशाहत नहीं है उनकी, कोई इक़्तिदार पे उनका ख़ास मतलब वो नहीं है, होल्ड नहीं है कि उनका कोई लेजिटिमेसी सिर्फ उनकी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ फुस्तायत वाले जहन में होता है। अना पसंदी की बात है ये कि वो समझते हैं कि वो उनकी कोई बादशाहियत है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जमीन पे उतरे।